द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भूत हुए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्र की गुजरात की भूमि पर सोमनाथ जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल और ममलेश्वर परमेश्वर ओंकारेश्वर में, हिमालय खंड में हिमालयित केदारनाथ भगवान का अवतरण हुआ। उष्णेशम शिवालय महाराज, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय च केदारम उष्णेशम शिवालय। इनका जो नित्य स्मरण करता है, नित्य पाठ करता है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म प्रथम पापम स्मरणे न विनश्यति। उस सर्व पापों से विमुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त करता है। केवल स्मरण मात्र से ही नहीं, अपितु इनके सिद्धांत और इनके पीछे के भावों को, इस ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करके 12 विकार जिस व्यक्ति के मिट जाएं, उसके ही पाप विमुक्त होते हैं। 12 विकार कौन से हैं? इन 12 कथाओं से अभिव्यक्त हुआ। ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है सौराष्ट्र में सोमनाथ। यहां से कथा आगे बढ़ती है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई और उन 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह चंद्र से किया गया। और ये सब प्रतीक हैं। दिस इज वेरी सिंबॉलिक। महाराज, जो 4 करते हैं वो कई बार हमारे से प्रश्न कर लेते हैं, आपके यहाँ 27 हुई, 4 वालों को बड़ी छूट मिलती, आपके यहाँ तो 27 हुई। 27 प्रतीक हैं। चंद्र के कक्ष में 27 नक्षत्र हैं, वही 27 कन्याएं हैं। विवाह अनुबंध की मर्यादा को वैदिक सनातन संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ माना गया। हमारे यहाँ ये कोई मजाक नहीं है, ये एक धर्म यज्ञ है। चंद्रमा की 27 पत्नियां ही 27 नक्षत्र हैं। इनमें जो रोहिणी है, चंद्र का इसके प्रति विशेष आकर्षण है। ऐसे तो आप सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन किसी से विशिष्ट होता प्रेम तो आप सबसे करते हैं, लेकिन किसी किसी से विशिष्ट होता है। किसी का स्थान हृदय में होता है, मन बुद्धि में होता है। सब तो मन बुद्धि में नहीं बैठते, सब तो मन बुद्धि में नहीं उतरते। और फिर हम तवज्जो भी वही देते हैं, ध्यान भी वही देते हैं, हमारा केंद्रीकरण भी वही होता है जहां हमारा विशिष्ट प्रेम हो। ये जो विशिष्ट प्रेम था, ये रोहिणी से हुआ और चंद्रदेव रोहिणी के प्रति धीरे 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 बहुत आकर्षित होने लगे। और महाराज, बाकी पत्नियों का जो 26 थी, उनका स्वाभाविक जब इस ओर ध्यान गया तो उनके चित्त में शिकायत उत्पन्न हुई। बराबरी रखना ये हर व्यक्ति को नहीं आता, सामंजस्य रखना ये हर व्यक्ति को नहीं आती। बहुत बड़ी कला है। आपके जीवन में बड़े दुख कम हो जाएंगे यदि आपके जीवन में बराबरी आए, इक्वालिटी आए और सामंजस्य आए, परस्परता आए, स्नेह आए, सहिष्णुता आए, तो आपके जीवन के दुख संताप मिटेंगे, क्लेश मिटेंगे। आप एक पर ध्यान देंगे, 10 को छोड़ देंगे तो लोगों में आपके प्रति भावनात्मक उथल पुथल होगी
चंद्र ने भी यही उथल पुथल पैदा कर दी 26 के चित्त में। अब कन्याएं क्या करती, कहाँ जोर चला, पिता दक्ष के पास गई और जाकर दक्ष प्रजापति को शिकायत की, महाराज जो चंद्र हैं ये हमारी ओर कम ध्यान देते और रोहिणी की ओर इनका ज्यादा ध्यान रहता। फरियाद सुनकर दक्ष ने चंद्रदेव को आमंत्रित किया और महाराज बुलाकर समझाया, बिठाकर, देखो भाई हमने ये 27 कन्याएं तुम्हारे सशक्त कंधों पर इनका बोझ डाला, इसको बराबर परस्पर निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। साढ़े पंजाबी में एक कहावत है, तेरा कहना सिर मथे। बोलो ना जी, पतनाला उठे दा उठे। हमारे आदरणीय भरद्वाज, तेरा कहना सिर मथे, पतनाला उठे दा उठे। कहावत कैसे बनी? चलो ये मैं बता ही दिए देता हूँ। बहुत सारी छोड़ दी, छट्टे बट्टे, ऊंट पहाड़ के नीचे, ये हम बता ही देते, नहीं ढूंढा। एक बार भैया दो पड़ोसी आमने सामने साथ साथ रहते थे, बिल्कुल अगल बगल में। तो जो छत थी ना पड़ोसी की, उसका जो पतनाला था वो आकर पड़ोसी के घर में गिरता था, उसके घर में बाढ़ जैसा वातावरण पैदा हो जाता। तो एक दिन पड़ोसी चला गया थक हार कर, जब जब बारिश आती है भैया हमारे घर में तो बाढ़ आ जाती है, तुम्हारा सारा पानी यहाँ आ जाता है। तो वो बड़ी विनम्रता से, महाराज आप क्यों चिंता करते, कि हमारा काम हम ठीक कर देंगे, बस अगली बारिश से पहले ठीक हो जाएगा। अब मसला साल के लिए टल गया, मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी लाल लपेट, इससे मसला टल दिया। साल भर की बात निकल गई, बारिश आई, फिर उसके घर में पानी। बोला देखो हमने पिछले साल तुम्हारे से विनती की थी भैया, जरा। बोले महाराज हमने कम मना किया, हम तो कह रहे हैं करा देंगे, बस ये तो निकल गई बारिश, तो गई अगली आने से पहले पहले। महाराज 2 साल 3 साल 4 साल विनम्रता से मीठी मीठी बातें करके टालता रहा। 6 साल निकल गए, पड़ोसी थक गया। पड़ोसी कहता है बोलता कुछ नहीं, बड़ा मीठा है, बड़ा विनम्र है, इतना मीठा, इतनी वाणी इसकी मीठी, इतना विनम्र है। महाराज बोलता तो, मना तो कभी नहीं करता, लेकिन करता भी काफी नहीं, न मना करता न करता। तो कहीं कोई तीसरा पड़ोसी एक दिन जिसके घर में पानी गिरता था उसके साथ सैर करने के लिए निकला, तो जब वापस आया तो उसका घर आया, तो कहीं उसने कह दिया बड़ा सज्जन आदमी, बड़ा सज्जन, बड़ा मीठा बोलता। तो उसने कहा छाड़ परे, यदि गल सुननी है तो मेरे तो सुन, तेरा कहना सिर मथे। वो देख पतनाला उठे ना उठे, अजय भी मेरे वाली पतनाला, बोलो ना जी, उठे ना पल्ले भाई। महाराज कई लोग सुन लेते बड़ी विनम्रता से, परिस्थिति टाल देते। तो आगे कहते हम सुधर, हमने देखा नहीं। अच्छा सुधर गए तुम बोलोगे कि सामने वाला बोलेगा? चंद्रदेव ने कहा महाराज हम तो सिर मत, आपका वचन, अरे शंकर जी डरते हैं आपसे, ऐसा ससुरा मिला। सारे ससुर ससुर नहीं होते, बहुत ससुरे होते।
नहीं समझे? तुम्हें नहीं मिला ससुराल? भगवान भली को, जिनको ससुर मिले जियो, जिनको ससुर है भोगो। चंद्रमा देखा पड़ा ससुरा है भैया। शंकर जी को नहीं छोड़ा इसने, पयोव्रत नामक यज्ञ करके शंकर जी के अपमान की चेष्टा की इसने। तो देवों में भगवान शंकर को ही नहीं बुलाया, इससे तो डर के रहना अच्छा। बोले थोड़ा टेढ़ा से मत्ते मारो। चला गया चंद्र, वादे करके, लाल लपेट करके, मीठी मीठी बातें करके। ये जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, इनसे थोड़े सावधान रहना। इतना मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती जितना मीठे मीठे लोगों के साथ बैठ जाने से हो जाती है। बंदे को उसी को जीवन में तवज्जो देना जो कड़वा बोलना जानता है। जो तुम्हें कड़वी बात कह दे मुंह पे, वही तुम्हारा मित्र है। जो तुम्हें मीठी मीठी लाल लपेट चिकनी चुपड़ी तुम्हें धोखे में रखे, भ्रम में रखे, अच्छे हमें वही लगते हैं। अच्छे हमें कुछ लगू ही लगते, अच्छे हमें प्रशंसक ही लगते हैं। हमें कड़वी बात सुननी अच्छी नहीं लगती, उनको हम शत्रु मानते हैं। लेकिन तवज्जो उनको देना जो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे भले, तुम्हारे कल्याण के लिए जो कड़वी बात कहने में विश्वास रखता। मैं मीठे लोगों से दूर रहता हूं भैया, ये मेरा अनुभव है। और जो सीधी बात करने में विश्वास रखे, जिसमें लाग लपेट ना हो, जो घुमाए नहीं, जो सीधी स्पष्ट बात करना जानता है, जिसमें बल है, हिम्मत है, उसी को अपना मित्र बनाइए। महाराज चिकनी चुपड़ी लगाकर चंद्र निकल गया, घर पहुंचा तो फिर रोहिणी, फिर 26 पर ध्यान नहीं किया। अब तो महाराज 26 कन्याएं फिर चली गई दक्ष प्रजापति के पास, जाकर कहा महाराज आपके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। तेरा कहना बोलो ना जी, पतनाड़ा महाराज ठीक बैठा है, ये नहीं हिलिया। कोई फर्क नहीं आया, कोई अंतर नहीं पड़ा महाराज इसके स्वभाव में, व्यवहार में। इसका प्रेम केवल रोहिणी से, ये रोहिणी कोई तवज्जो देता है, ये रोहिणी के प्रति आकर्षित है, इसका हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं है। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, फिर चंद्रदेव को बुलाया। बोले हमने तुम्हें समझाया था तुम पक्षपात नहीं करना, तुम जरा ध्यान देना इस ओर, लेकिन तुमने हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चंद्रमा फिर लाग लपेट करने लगा। दक्ष ने कहा ठहरो, बस एक बार हो गया और नहीं। याद रखना, when you give chances to people thinking that they might change, when you're giving people chances in apprehension of their might be changing, in this apprehension you are going to commit a mistake. दंड का संविधान इसीलिए बना, दंड दीजिए महाराज, फिर व्यक्ति दोबारा गलती नहीं करता। और गलती के कारण भावनाएं आहत होती हैं। You're emotionally tortured. It is an emotional drain of energy, of sentiments, of emotions. आप इस भावनात्मक हरास से बचिए, दंड दिया जा रहा है। एक व्यक्ति परेशान होता, कई लोगों के अंतर चित्त विकंपित होते हैं, डबडबाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं। तो बार बार कितनी बार करें, कितनी बार मौका दिया जाए? अच्छा जिसको समझना है कितनी बार में समझेगा? बोलो ना जी। अच्छा जो एक बार नहीं समझा, मैं भरद्वाज जी की बात मानूंगा। जो एक बार नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा,
क्योंकि उसने ठान ली है, उसने ये स्वभाव बना लिया, गलती करो माफी मांगो छूट जाओ, फिर गलती करेंगे फिर मांग लेंगे, ये स्वभाव बन जाता है। और यदि आप क्षमा करके किसी का ये स्वभाव बना रहे हैं तो आप भी तो पापी हैं, क्योंकि आप पाप को प्रेरित कर रहे हैं। You are propagating a sin to happen. You are creating a circumstance for it to be repeated again. आप एक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, आप क्षमा कर रहे हैं, इसका मतलब आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं, भैया हमने क्षमा कर दिया, हमारी क्षमता है, हमारी सहन शक्ति है, हमारे में मादा है, फिर कर। तो मतलब आप अपने स्वभाव से क्षमावान होकर भी सामने वाले को गलती का दोबारा मौका दे रहे हैं, तो आप भी तो उसकी गलती का हिस्सा हुए। यदि उसको पाप लगेगा तो आपको उससे दोहरा पाप लगेगा, क्योंकि आपकी प्रेरणा से हुआ, आपने अंकुश लगाया होता तो ना होता। इसलिए भैया ध्यान दें। दक्ष को गुस्सा है, दक्ष ने कहा चंद्र हमने तुम्हें एक मौका दिया और तुम नहीं समझे। एक मौका जिंदगी में बहुत होता है, याद रखिए, opportunities only knock at your doors once. Do not miss those opportunities because they will never knock your doors back again. परिस्थितियां एक बार आती हैं जो आपके द्वार पे दस्तक दे के आपको उठाती, पकड़ लो, नहीं पकड़ी तो फिर छूट जाए, दोबारा आवे ना आवे। बुद्धिमान लोग परिस्थितियों को जांचकर उनका लाभ लेते हैं, और मूर्ख कहता फिर आ जाए कोई बात, कौन सा कुंभ का मेला, यहाँ तो ये बड़ी कहावत है ना, कौन सा कुंभ का मेला जो 12 साल बाद आएगा, ये आया। नहीं भैया, दक्ष ने कहा तुम्हें एक मौका दिया, तुम नहीं समझ पाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग का अर्थ होता है ट्यूबरक्लोसिस। तुम घटने लगोगे, तुम्हें अपनी करनी का फल भोगना होगा, और चंद्रदेव वो शाप पाकर धीरे धीरे क्षीण होने लगे। और महाराज जब बिल्कुल कमजोर हो गए, क्षीण हो गए, तो भागे हुए ब्रह्मदेव जी के पास गए और जाकर निवेदन करने लगे, हमारे से कुछ अपराध हो गया और दक्ष प्रजापति ने हमें श्राप दे दिया है महाराज, उन्होंने हमें शापित करके हमें क्षय रोग से ग्रस्त कर दिया है। ये सुनकर देवता घबरा गए, क्योंकि यदि चंद्र नहीं रहेगा सृष्टि में तो वनस्पतियों में बीज निर्माण कैसे होगा? वनस्पतियों के बीज के निर्माण के लिए चंद्र की किरणों की आवश्यकता है महाराज। जैसे केवल रज या केवल शुक्र से संतान की उत्पत्ति नहीं होती, दोनों का मिश्रण अनिवार्य होता है, ऐसे ही चंद्र और सूरज दोनों के ऊपर ये सारी सृष्टि चलती है। सूर्य रसों को सुखाता है और चंद्र बीजों का निर्माण करता है। महाराज चंद्र की किरणें अमृत हैं, उस अमृत को बीज के रूप में परिणित करके पकाना सूर्य की किरणों का काम है। परमात्मा का बहुत बड़ा विज्ञान है, उन्होंने दुनिया बड़े वैज्ञानिक ढंग से बनाई है। ये शोध परिशोध करने वाले, इस चिंतन में लगे रहने वाले उसके वैज्ञानिक प्रभाव से बड़े अचंभित होते, स्तब्ध होते हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रदेव, यदि सारी सृष्टि में कोई प्रारब्ध बदलने वाला है तो केवल और केवल भगवान शंकर हैं। महाराज ध्यान देना, यहां पर सौराष्ट्र में एक सोमकूप है, एक कुआं, उसे सोमकूप कहते हैं। और महाराज कहा, जाकर तुम सोमकूप में स्नान करो
और भगवान शंकर का पूजन करके उनके मंत्र का जाप करो। एक शिव पिंडी बनाकर उनका पूजन और अभिषेक जब करना। ब्रह्मदेव ने कहा हमें इस प्रकाश के दर्शन साक्षात स्वयं भगवान शिव ने कराए थे। ये पिंडी रूप में पूजित वंदित ये शिवलिंग की आराधना और उपासना तुम करना। शंकर पिंडी बनाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चेष्टा करना और 12 महीने शिवलिंग के ऊपर तुम अभिषेक करते रहना। अखंड धारा प्रिय शिवम, अखंड धारा से प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। और महाराज चंद्र आया और वहां आकर एक कुंड खोदा और भगवान शंकर की स्थापना करके भगवान का जलाभिषेक करके शिव मंत्र का जप करने लगा। ओम नमः शिवाय। और महाराज मृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर को ध्याने लगा। 10 करोड़ मृत्युंजय का जाप किया, तप करता रहा और कठिन तप करते करते उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उसी समय जैसे ही इसके 10 करोड़ संख्या से ये पार चला गया। और देखिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये मेरा व्यक्तिगत निज अनुभव है, कोई इससे असहमत भी हो सकता है तो, लेकिन ये निज अनुभव है। निज अनुभव अब कहाँ हूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि क्लेसा। ये निज अनुभव है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अपना अनुभव है, संख्या सापेक्ष नहीं है। जब 10 करोड़ करो, 15 करोड़ करो, 20 करोड़ करो, 3.25 करोड़, ये संख्या सापेक्ष नहीं है, ये भावना सापेक्ष है। तुम्हारी भावना होनी चाहिए। इसलिए महाराज कहते तुमने करोड़ों बार न जपा हो, राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोष कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे नहीं। तो एक बार भी भावना से कह दिया जाए, मन से, हृदय से, हृदय की गहराई से एक बार निकल जाए तो उसके भीतर कोष कुबेर, कुबेर जैसा कोष भर देता है। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, दीन हो दुखिया हो दरिद्र हो कंगला हो, राम राम जब होवे निहाल, निहाल कर देता, तार देता। हमारे यहाँ कहते हैं ना सिखों, बोले सो निहाल, जो बोले वो निहाल हो जाए। सत श्री अकाल। महाराज कहते हैं राम नाम जब होवे निहाल, निहाल कर दे। महाराज चंद्रदेव के तप से भगवान प्रसन्न हुए और जो शिव पिंडी थी उसमें विस्फोट हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर चंद्र को दर्शन दिए। भाल पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, कंठ में सर्प, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के परम अवतार, ये भिक्षुवर्य अवतार। भगवान शिव चंद्रमौली प्रकट हुए, दर्शन दिए, चंद्रमा चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने चंद्रमा को उठाया और कहा, चंद्रमा हम तुम्हारी साधना से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। चंद्रमा ने कहा, महाराज मैं समाप्त हो रहा हूं, मुझे क्षय रोग हो गया। और देखिए भगवान शिव से एक बात समझिए और सीखिए, नीति का चरम है ये। जब आपसे बड़े ने किसी को शाप दे दिया हो, जो पिता तुल्य है, दक्ष कौन है? ससुर है, पिता तुल्य है।
और उन्होंने शाप दिया, तो क्या शंकर जी को उनकी बात काट देनी चाहिए? अच्छा, काट के घर में शांति होगी कि फसाद होगा? बोलो ना भैया। बड़ों की बात काटोगे तो घर में शांति नहीं रहेगी, घर में क्लेश होगा, फसाद होगा। और भले ही उनमें सामर्थ्य न रही हो फसाद करने की, तो वो दुखी रहेंगे, वो सुखी नहीं होंगे। एक ही चीज होगी ना, अगर तो उनकी सामर्थ्य है तो क्लेश होगा, और वो सामर्थ्यहीन है तो दुखी होंगे। एक ही चीज होगी। बड़ों की बात नहीं टालते। भगवान शंकर के आगे धर्म संकट है, क्या करना चाहिए? इसका उद्धार नहीं करते तो सृष्टि में उत्पात होंगे, सृष्टि आगे से प्रकृति विहीन बनेगी। प्रकृति का निर्माण तो चंद्र की किरण से ही होता है। अब ये धर्म संकट है, इसको क्या वरदान दें? सोच समझकर महादेव बोले, यद्यपि तुमने गलती की है और गलती करके तुम मेरी शरण में आए हो, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम्हें प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ, हम तुम्हें वरदान देते हैं हे चंद्रदेव, दोनों की बात रह जाए, महाराज प्रजापति दक्ष की भी बात रहे और हमारी भी रहे। बुद्धिमान तो ऐसे ही निर्णय करता है ना। धर्म संकट की परिस्थिति में बुद्धिमान का निर्णय क्या होता है कि दोनों पक्ष राजी हो जाए, एक के प्रति पक्षपाती न बने। भगवान ने कहा, आज के बाद हे चंद्रदेव, एक मास में 2 पक्ष होंगे, एक होगा कृष्ण पक्ष और दूसरा होगा शुक्ल पक्ष। एक में तुम दक्ष प्रजापति के शाप को भोगोगे और दूसरे में हमारे वरदान को पाओगे। पहले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिपदा से बढ़ती 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 पूर्णमासी तक आएगी। तो 15 दिनों में चंद्र की कला बढ़ती है, और जैसे ही कृष्ण पक्ष आएगा फिर तुम प्रजापति के श्राप की पूर्ति करोगे। तुम घटते 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 अमावस्या तक आ जाओगे, मिट जाओगे। लेकिन मिटने के बाद फिर तुम्हारा ये क्रम चालू हो जाएगा। महाराज, चंद्रमा ने इसको स्वीकार किया, अंगीकार किया। भगवत आज्ञा को अंगीकार करिए। हम लोग कभी कभी दुखी होते हैं, पीड़ा मानते हैं, कष्ट मानते हैं भगवान की आज्ञा में, उसके हुक्म में। ये नहीं करना चाहिए। जो उसका हुक्म है, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुद पावे, वो मेरे लिए भला है, साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा हुक्म सदा सलामत रहे। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बूझता हमें कहे ना कोई। सारी सृष्टि, सारी कायनात उसके हुक्म में है, हम भी उसके हुक्म में रहें। वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए, उत्तम वही कहा है। जो भगवान को भाता है वही भला है, उसी में राजी रहना ही ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है एक साधक की। बस राजी रहिए उसके हुक्म में। चंद्रमा ने प्रणाम कर दिया, वंदन कर दिया, हम राजी हैं ना। भगवान ने कहा तुम वृद्धि और क्षयों को प्राप्त होते रहोगे,
और हे चंद्रमा, हे सोम, तुमने हमारी आराधना करके हमें प्रकट किया, इसलिए आज से ये क्षेत्र और ये शिवलिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात होगा। सोम के अधीश्वर, सोम के अधिपति, चंद्रमा के अधिपति सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। महाराज, सोम माने चंद्रमा और नाथ माने स्वामी। सोम के स्वामी सोमनाथ, चंद्रमा का एक नाम सोम है, शीतलता प्रदान करता है, और यह सोम कुंड भी है। और भगवान ने कहा जो लोग इस सोम कुंड में 6 मास पर्यंत तक स्नान कर लेंगे, उनको आज के बाद कभी भी क्षय रोग नहीं होगा। आज भी क्षय रोग ग्रस्त लोग 6 मास सोम कुंड का स्नान करते हैं तो वो क्षय रोग से मुक्त होते हैं। ये महिमा है, प्रताप है सोमनाथ का। दूसरे ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिका नाम है पार्वती जी का और अर्जुन नाम है भगवान शिव का। शिव और शक्ति के नाम से बना मल्लिकार्जुन दक्षिण में श्रीशैल पर्वत पर, आंध्र प्रदेश की भूमि पर ये ज्योतिर्लिंग विख्यात हुआ। तो तेलुगु में मल्लिका को पार्वती जी कहते हैं, और महाराज श्रीशैल पर स्थित मल्लिकार्जुन का नाम कैसे पड़ा, ये बात नंदीश्वर ने सनत कुमारों को, सनत कुमार जी ने वेदव्यास को, और वेदव्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुना। महाराज, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि गणपति प्रथम पूजन के अधिकारी, अखिल सृष्टि की परिक्रमा करने की जगह, बोलो ना भैया, वागार्थिव संवृत्तो वागार्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूजन के अधिकारी हो गए, और महाराज उनका विवाह भी पहले हो गया। और महाराज सारी पृथ्वी का भ्रमण करके जब लौट रहे थे तो कार्तिकेय भी भ्रमण कर रहे थे, और गणपति जी ने बुद्धिमता से ये बाजी मार ली। बाकी लोग तो भी परिक्रमा ही कर रहे थे, प्रथम पूजन के अधिकारी भी बन गए और इनका ब्याह भी हो गया। बाकी सब परिक्रमा ही कर रहे थे। तो महाराज नारद जी तो नारद जी हैं। नारम ददाति इति नारदः। नारद शब्द का अर्थ क्या होता है? नार शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान देने वाला। नारम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। ददाति इति देना, ज्ञान देने वाले को ही नारद कहा गया। लेकिन ज्ञान के साथ साथ कई और भी बातें बता देते हैं। नारद जी लौट रहे थे शादी ब्याह में से निकलकर गणपति के, कार्तिकेय मिल गए। नारद जी तुरंत उठे, कार्तिकेय को प्रणाम किया, बोले बधाई हो आपको। एक मुहावरा और है, जले पे, इसकी कहानी पता? साहब सब कुछ बोलना जानते, पता कुछ नहीं, और बोलना ही आता। अच्छा, कल ढूंढ के आना, सारा कुछ नहीं बताऊंगा तो शिव कथा कब होगी। जले पे नमक छिड़कना, और नारद जी ने जले पे नमक छिड़का। पहले तो ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये सारे लगे हुए हैं, और उधर गणपति प्रथम पूजन के अधिकारी भी बन गए। शंकर पार्वती जी की परिक्रमा करके उनकी शादी भी हो गई, और ये आकर भाई को बोल रहे हैं तुम्हें बधाई हो,
वो घर पे ही नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई। कार्तिकेय जी ने कहा किसकी? बोले आपके भैया गजानन महाराज वो पद्म पूजन के अधिकारी हो गए। सृष्टि का चक्कर, सृष्टि कौन है? सृष्टि तो माता पिता होते हैं। सृष्टि माता पिता की ही देन है। माता पिता जन्म न दे तो कैसी सृष्टि? तुम हो ही नहीं तो कैसी सृष्टि? तो माता पिता की देन है। माता पिता की परिक्रमा करके गजानन ने, गणपति ने, गणाध्यक्ष ने पद्म पूजन का अधिकार पा लिया। कार्तिकेय जी को बड़ा धक्का लगा। हम लोग अभी घूम ही रहे, हमारी परिक्रमा भी पूर्ण नहीं, वो अधिकारी भी बन गए और हमें किसी ने सूचना भी नहीं दी। कोई आके रोक ही दे, भैया छोड़ दो, बस कर दे। कोई प्रेसिडेंट भी चुना जाए तो मगी भी वोट ही डाल रहे, नतीजे निकल चुके हैं। तुम जाकर बैलेट में वोटिंग कर रहे हो। अरे बस करो भैया, वोटिंग की जरूरत घोषित हो चुका, बन चुका। उसने शपथ भी ले ली, वो फर्स्ट लेडी भी घर में आ गई। अमेरिका में राष्ट्रपति की अर्धांगिनी को फर्स्ट लेडी बोलते, तो फर्स्ट लेडी भी घर में आ गई। एक नहीं, दो है, रिद्धि सिद्धि। कार्तिकेय मत्थे पे हाथ मारा। हमें किसी ने बताया तक नहीं, माता पिता ने भी नहीं बताया। क्या उनका अधिकार नहीं बनता था कि अपने पुत्र को दूसरे पुत्र को आकर कहते, भैया विवाह करने वाले तुम ये दौड़ होड़ छोड़ो और तुम शादी में आओ? कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया। कार्तिकेय ने कहा यदि उन्हें हमारी परवाह नहीं तो कोई बात नहीं, हम आज के बाद कैलाश गमन नहीं करेंगे। आज के बाद हम कैलाश नहीं करेंगे। और कार्तिकेय रूठ कर, रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर गए और वहां जाकर अपना आवास निवास सुनिश्चित कर लिया। अपनों को हमेशा अपनी खुशी और गम में शामिल रखिए। अपनों को कभी किसी भी कारण से कभी भूलिए मत। यदि आपका ये स्वभाव है तो आपके घर में बड़ा सुख रहेगा। लोग कई बार शादी होती है घर में, कल मुझे बता रहे थे, बोले महाराज आजकल साया बड़ा, शादी हो रही। कल ही बता रहे थे, बोले कल से वो शुरू, हमें तो कोई खबर नहीं रहती रही। शादी की डेट नहीं निकलती हो तो वो अनुसावा होता है। अच्छा जी, कल होती है, कल जितना तो कुछ नहीं निकलता, कल नाम स्वाहा कर दो। अच्छा, कल स्वाहाकार का दिन था, हमें भी समझ में आया। भैया साधु सन्यासी को क्या करो, क्या लेना देना, हमारा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। जिनका कहीं न निकलता हो, जिनकी आहुति देनी हो, कोई और मौका आगे नहीं आएगा, उनको कल झोंक दो आग में, बोलो तुम्हें आज ही जलाएंगे। तुम्हारा आज ही काम पूरा होगा। बहुत अच्छा, क्या अद्भुत प्रथा बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्ञान आपसे मिला। ये अनूठ नहीं है, नहीं कहा, ये शास्त्र की बात है। नहीं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे खबर नहीं, मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ, ये ज्ञान आपसे मिला। मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। जय तुम्हारा कार्तिकेय जी गुस्से हो गए, भैया हमें कुछ तो बताते, हमें कुछ तो खबर करते, कहीं तो कोई सूचना भिजवा दी जाती कि नारद बाग में आकर जले पे
नमक छिड़क रहा है। अच्छा, जले पे नहीं, जला भी रहा है। जले नहीं थे पहले, जलाया तो नारद जी ने, जलाया भी और नमक भी छिड़का, दोनों काम करती है। अब तो महाराज कार्तिकेय जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, तीनों की गलती है, पार्वती जी की गलती है, शंकर जी की गलती है, गणपति की गलती। कोई तो बताता, कोई तो खबर करता। अब किसी का कोई छोटा भाई परदेश में हो और बड़ा भाई भारत में हो, और कोई ऐसा मौका बन जाए ब्याह करना हो, तो भैया छोटे भाई को बताओ ही मत। बोले वो तो आ नहीं सकता, तो उसको बताने की क्या जरूरत है। महाराज यहाँ ब्याह कर दो, तो छोटा वहां बैठा क्या सोचेगा। बस ऐसी ही हालत कार्तिकेय जी की हुई, और कार्तिकेय रुष्ट होकर गए। और जब पता चला, अब नारद जी पहले इधर गए थे, फिर वापस आ गए। बोले वो तो गुस्सा हो गए, हमने तो जाके बताया, वो तो भड़क गए। बोले हम तो कैलाश पर जाएंगे नहीं। शंकर जी ने नारद को कहा, नारद तुम भी। बोले अब आप जानो, आपका काम जानो। साढ़े पंजाबी में कहते अगे तेरे भाग लच्छी, और तू जान तेरा काम जाने। साढ़े कई मजाक में कहावत कहते सी पंजाबी में, ए जाने ओ जाने तू बैठी भुंदा ने, ए जाने जब वो जाने तू बैठी भुंदा ने। अब तो महाराज नारद जी पहले उधर आग लगा, इधर आके शंकर जी को कह दिया, हम तो जाके बता दिए महाराज, तो गुस्सा हो गए। वो जाने या तू जाने, हम तो चले नारायण नारायण करने, आप निपटते रहो। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा तुरंत चलो अभी। ये क्या हो गया, ये हमारे से गलती हो गई। दोनों निकले कार्तिकेय जी के पास जाकर मनाने के लिए। कार्तिकेय जी के पास पहुंचे, माता पिता को देखकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया। शंकर जी ने हाथ पकड़ा, कहा बेटा चलो वापस, अभी इसी वक्त। तुम्हारी मां देखो कितनी दुखी है। कार्तिकेय जी ने कहा पिताश्री, आप त्रिभुवन के अधिपति हैं, मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता, लेकिन मैंने एक व्रत ले लिया है, ना मैं विवाह करूंगा ना मैं वापस जाऊंगा। मैं अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करके यहीं बैठकर इसी क्रौंच पर आपकी आराधना और उपासना करूंगा। दक्षिण भारत में एक जगह है सबरीमलई, वहां पर लोग, जहां कार्तिकेय जी की आराधना उपासना होती, काले कपड़े पहनकर सबरीमलई की यात्रा करते हैं कार्तिकेय भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बड़ी कठिन यात्रा होती है और काले वस्त्र धारण करते हैं। महाराज कार्तिकेय जी ने कहा अब हम नहीं आएंगे, यहीं आपके नाम की आराधना उपासना करेंगे। शंकर जी ने कहा अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं, चलो तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी आई हैं, चलो वो मातृ समान होती है, उनका दर्शन करो बेटा। कार्तिकेय जी ने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा, मैं बड़ा प्रसन्न बड़ा संतुष्ट, और मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है, आज के बाद मैं यहाँ से कहीं नहीं आ जाऊंगा। जिसको आना है यहाँ आ जाए, कोई मनाही नहीं है। रिद्धि सिद्धि भी यहाँ आए, गणाध्यक्ष भी यहाँ आए, आप भी यहाँ आए, पराम्बा भी यहाँ आए, अभिनंदन है अभिवादन है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। बोले तुमने ये बात क्यों कही, विवाह नहीं करोगे? कार्तिकेय जी ने कहा हे भूत भावन, हे भोलेनाथ, मुझे यत्र तत्र सारी सृष्टि में हर स्त्री में माँ पराम्बा पार्वती दिखाई देती है, बताइए मैं किस स्त्री से विवाह करूं? मुझे हर स्त्री मात्र रूप ही दिखती है, तो विवाह का कोई अर्थ और प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जब सारी सृष्टि में पार्वती पराम्बा है, यत्र तत्र सर्वत्र कोई और है ही नहीं,
तो ब्याह का प्रश्न कैसा? शंकर जी का मुख बंद हो गया। शंकर जी ने कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारा व्रत धन्य है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य धन्य है, तुम्हारा प्रण, तुम्हारी प्रतिज्ञा धन्य है। हम आज के बाद तुम नहीं आओगे तो हम आएंगे। महाराज, हर महीने की अमावस को और हर महीने की पूर्णिमा को, हर महीने की अमावस्या पर भगवान शंकर स्वयं कार्तिकेय से मिलने के लिए कंस पर आते हैं, श्रीशैल पर आते हैं। और हर मास की पूर्णिमा पर मां परा अम्बा अपने पुत्र कार्तिकेय से भेंट करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जाती हैं। महाराज, ऐसे तपस्वी का दर्शन होता है क्योंकि हर अमावस को भगवान अर्जुन शंकर आए और हर पूर्णिमा को मल्लिका यानी मां पार्वती आई। तब से जो शिवलिंग कार्तिकेय ने वहां दोनों की आराधना उपासना के लिए स्थापित किया, उसका नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के दर्शन की अति विशेष महत्ता है। और महाराज, मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 का दर्शन कर चुका हूँ। एक ही शिवलिंग ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, आने वाले वर्ष में वो अवश्य में प्राप्त होगा, और वो है मल्लिकार्जुन। अद्भुत स्थान है भगवान शिव का। तीसरे शिवलिंग है महाकालेश्वर। और महाराज, ये जो महाकालेश्वर शिवलिंग है, इसकी महिमा अति अद्भुत और न्यारी है। जो काल के काल हैं वो महाकाल है। भगवान महाकालेश्वर उज्जैनी में निरंतर निवास करते हैं और हमारे देश में 7 नगर ऐसे हैं जहां मृत्यु होने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो 7 नगर कौन कौन से हैं? एक हुआ, आगे बोलो। हाँ, नहीं, वृंदावन के बगल में है। उज्जैन भी है, उज्जैन भी है। मथुरा, उज्जैन वृंदावन के बगल में है ना मथुरा। सुनो, कयास मत लगाते रहो। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, काशी, द्वारिका, पुरी, द्वारावती जैव सप्ततै मोक्षदायकाः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तताः मोक्षदायकाः। 7 नगरों में यदि शरीर शांत हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनमें श्रेष्ठतम काशी है, मथुरा है, उज्जैनी है। और प्रलय काल में भी भगवान काशी को और मथुरा का नाश होने नहीं देते। ये दोनों नित्य धाम हैं, ये दोनों अमोघ धाम हैं। और महाराज, सबसे ज्यादा आकर्षण यदि ज्योतिर्लिंगों में कहीं है तो वो उज्जैनी के महाकाल में। अद्भुत है महाकाल। और हमारा तो, मैं महानिर्वाणी अखाड़े से हूँ, मैं महानिर्वाणी अखाड़े का सन्यासी हूँ। हमारा तो वो घर है भैया। महानिर्वाणी अखाड़ा मंदिर में ही संस्थापित है, तो हमारे लिए तो उज्जैन हमारा दूसरा घर है भैया। महाराज, महामृत्युंजय उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेदप्रिय। क्या नाम था? वेदप्रिय। वे सदा नित्य निरंतर होम करते, स्वाध्याय करते, ज्ञानार्जन करते, भगवान शिव का
भजन चिंतन मदन निधि ध्यासन करते। और इनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र जो थे वो थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। 4 पुत्र अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगे। अंत तो गत्वा जैसा माँ बाप करेंगे वैसा ही हो पाएंगे। मैं विगत वर्ष न्यूजीलैंड में था और एक न्यूजीलैंड बॉर्न भारतीय बच्चा मंदिर दर्शन करने के लिए सत्संग चल रहा था, तो वो बैठ गए। भारतीय मंदिर बेलमोरल सेंट्रिंगम में, ऑकलैंड में। तो हमारा जो बच्चा आकर बैठा तो उसको हिंदी नहीं आती थी। तो प्रायः परदेश की भूमि पर 60% अंग्रेजी में और 40% हिंदी में। तो जब मैं इंग्लिश में बोल रहा था तो उसको समझ आ रहा था और वो बड़ा विभोर हुआ और वो बैठ गए। और बड़े भाव से उसके भाव बड़े, उसकी मुस्कान, उसकी भाव भंगिमा, उसकी प्रसन्नता, उसका एहलाद, उसका श्रवण, उसकी श्रवण शैली वो कुछ अलग थी दूसरों से। सब एक साथ तो नहीं सुनते, सब एक साथ ध्यान नहीं रखते, सबकी अपनी अपनी श्रवण शैली है, सबके अपने अपने मनोभाव हैं, सब अपनी अपनी तरह से अपने अपने भाव, अपने अपने विचार से श्रवण करते हैं। हमारा जो बच्चा सुनता रहा और जब कथा समाप्त हुई और मैं मंच से नीचे उतरा तो पंक्ति में भी बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तो हम अपने श्रोताओं को देखते रहते हैं और कितने भाव से बैठा, ये दृष्टि पड़ती रहती। तो महाराज वो बच्चा इतने भाव से सुन रहा था, उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं उससे मिला, कहा बेटा कक्ष में आओ, हम बैठे, वहां बैठकर जरा तुम्हारे से बात करें। वो आया कक्ष में, कहने लगा स्वामी जी, I'm न्यूजीलैंड born, I have never visited India in my life, कभी भारत गया नहीं हूं। ओह, ये तो और भी अद्भुत बात है, तुम कभी भारत नहीं गए और तुम्हारे में इतने संस्कार हैं बेटा। उसने बोला मुझे उस बात का बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे माता पिता भी स्वर्गवास हो गया, छोटी आयु 18-19 वर्ष की आयु। बोले लेकिन मेरी माँ जब मैं छोटा था मुझे मंदिर लाया करती, मुझे आकर वो मंदिर में झुकना सिखाया करती, और जब भी कोई साधु संत आते तो मुझे ले जाया करती। मैं वहां बैठता, भले ही मुझे कुछ समझ में नहीं आता लेकिन मैं वहां बैठता, और बैठने से मुझे धीरे धीरे शनै शनै थोड़ी थोड़ी शांति का अनुभव होने लगा। धन्य है वो तेरी माँ बेटा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। जननी जने तो भगत जन याद आता है सूद, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नो। धन्य है तेरी माँ बेटा। बोला स्वामी जी मुझे ये संस्कार मेरी माता जी से मिला, आपको भी ये समझना चाहिए। बच्चों को ये संस्कार दीजिए, उन्हें ले जाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें सत्संगों में लाएं, आकर उनके साथ बैठें, ताकि बच्चों के अंदर एक संस्कार का निर्माण हो। बोलने लगा मेरी माँ को गुजरे हुए, मेरे पिता जल्दी गुजर गए, मेरी माँ को गुजरे हुए भी 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अपने माँ के रास्ते पर यदि वो मुझे यहाँ ना चलाती मैं कभी ना आता। क्योंकि इस ऐसे देश प्रदेश में संस्कारहीन होने में समय नहीं लगता। ये बड़ी उपलब्धि है। ये संस्कार दीजिए अपने माता पिता होने के नाते, अपनी संतानों को ये संस्कार दीजिए, उन्हें लाइए, उन्हें बिठाइए, उन्हें समझाइए, वो सत्संगों में बैठे सीखें, ये भेद जाने। गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद, सुनिए ज्ञान विचारों को पुस्तक दर्शन भेद।
वेद को सुनिए, वेद का श्रवण करिए, किसी संत की संगति में बैठ के, जो वेदों के पारगामी विद्वान हो उनके साथ बैठिए। और वेद प्रिय ने देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत को ये संस्कार दिए। और महाराज इनको संस्कार दे दिया, ये रोज शिवालय में जाते और जाकर शंकर जी का बड़े भाव और प्रेम से अभिषेक करते। महाराज ये इनका नित्य नियम बन गया। कुछ भी हो जाए, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, उल्कापात हो रहे हो, अतिवृष्टि हो रही हो, आकाश से उपल गिर रहे हो, लेकिन ये तो महाराज देवालय में पहुंचते, ये तो जाकर शंकर जी की पिंडी पर उनका अभिषेक करते, होम करते। अपने पिता के संस्कारों का प्रभाव इन पर बड़ा गहरा है कि माता पिता ही संस्कार देंगे भैया। और जिम्मेवारी है आपकी, सनातन धर्म के प्रति सुदृढ़ बनाइए अपनी संतानों को। महाराज अब तो पिता वेद प्रिय की मृत्यु हो गई और चारों भाई भूत भागवन विश्वनाथ महाकालेश्वर भगवान शंकर की पूजा में लगे रहते। और एक दिन दूषण नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस जो रत्नमाल पर्वत के ऊपर रहा करता था, वो दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैनी पर आक्रमण किया और अपनी सेना लेकर चारों ओर उज्जैनी को घेर लिया। और जिससे सारे नगर के लोग परेशान होकर भागने लगे, हाय तौबा करने लगे। और चारों ब्राह्मण कुमार इतने ज्यादा विश्वासी थे, इन पर तिल भर भी कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने कहा आया होगा दूषण, हम तो अपने भगवान की आराधना नहीं छोड़ सकते। महाराज दूषण का मतलब क्या होता है? एक दूषण आया था थोड़ी देर पहले, 2019 में एक दूषण आया। उस दूषण का नाम क्या था? बोलो ना जी। कोरोना। वो कोरोना, कोरोना करो, बैठ क्यों गए? कोरोना। महाराज मंदिर बंद हो गए, देवालय बंद हो गए, लोगों ने जाना छोड़ दिया। हुआ इधर हुआ, सब घरों में बंद, मंदिर बंद भैया। लेकिन अमेरिका जैसे देश में भी आपका जो अपना आश्रम है, गर्व से कहता हूं, वो कोरोना में भी पूरे 12 महीने 7 दिन खुला रहा। लोग आए, नियम मर्यादा में आए, और सबके पास वक्त था आराधना करने का, काम धाम बंद थे। तो सुबह 7 से 9 आश्रम में योग होता था। मैं तो योग प्रशिक्षक हूं, योगा स्कूल ऑफ मुंगेर से, बिहार से मेरा प्रशिक्षण है योग का। सुबह 7 से 9 योग होता था। दोपहर 12 से 1 बजे जपजी साहब, 3:30 से 4:30 श्री अमृतवाणी जी का पाठ और 5 मंत्रों का जाप, गायत्री, मृत्युंजय, नवार्ण मंत्र, बगला मंत्र और कृमिनाशक मंत्र, 5 मंत्रों की माला होती थी 3:30 से 4:30। और फिर 7 से 9:30 रोज जितने शास्त्रों में भय पर बोला गया, fear kills, you should never be fearful of things, you must modify your life and you should lead your life in a different way. Never be fearful, find an alternative path and an alternative way to live. महाराज 4 महीने सिर्फ भय पे बोला। 50 लोग रोज आते थे आश्रम में, नियम में, मर्यादा में। कभी हमारी YouTube पर जाकर वीडियो देखना, आनंदा देखना, AANANDA,
कोरोना कोविड रेगुलेशन वीडियो, कैसी रेगुलेशन है, पार्किंग कैसे करनी है, ग्लव कैसे पहनने हैं, सैनिटाइजेशन करनी है, फिर ग्लव पहनना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, जाकर अपनी कुर्सी तुम्हें एलोकेट कर दी है उस पर बिठा दी है, मास्क लगा के शील्ड लगा दी और सत्संग हुए महाराज। हम दूषणों से नहीं डरते, दूषण कितना भी प्रदूषण करे, हे भगवान भारत का प्रदूषण, कानों को हाथ लग गए महाराज, इतना धुआं, इतना धुआं, गला, आंख, फेफड़े। महाराज वो एसी की क्लीनिंग करते हैं ना, उसका फिल्टर निकालते थे, सफाई करते वक्त कैसा होता था, बोलो ना जी, डस्ट होती थी, डस्ट होती बोलो ना भैया, डस्ट। तुझे करते ही नहीं, ऐसा ही कर देंगे। महाराज आज के इंसान के फेफड़े निकालेंगे ना तो कचरा ही कचरा मिलेगा। आप कैसे जी रहे हैं यहाँ? AQI इंडेक्स 400, 391, कैसे जी रहे हैं महाराज? दम घुट रहा है यहाँ। मैं जहां जिस शहर में रहता हूं मैरीलैंड में, वहां पे AQI इंडेक्स है 3, 10 होने पे लोग कहते हैं बड़ी पोल्यूशन हो गई। यहाँ कितना? 391। मैं अभी बदी से आया और अब सारे रास्ते में कुछ दिख ही नहीं रहा, धूल ही धूल, धुआं ही धुआं। और सड़कें तो महाराज भारत की, खाना खा के निकल जाओ तो एकदम हजम हो जाए, बगैर शहर की है। ऐसी सड़कें, क्या कमाल की सड़कें। और मैं शाबाशी देता हूं, बधाई है ऐसी सड़कों के लिए इन सरकारों को। वो आप हो, वो बीजेपी हो, कोई भी हो, सारे जिम्मेवार हैं। अब भ्रष्ट कर दिया है भारत को। कई बार तो लगता है आना ही नहीं चाहिए। मैं पीछे पंढरपुर से उत्तर प्रदेश होता हुआ, जम्मू कश्मीर होता हुआ, पंजाब आया, हरियाणा गया, कहीं तो कोई सड़क बनी हो। ये सब खाना हजम करने का ही सौदा, ये हाजमा कराते हैं लोगों को। तुम निकलो सड़कों पे, जिनको सड़कें देखनी हो आइए एक बार, तो पता चलेगा। तुम सब्जी रख के पीछे अपनी कार में कहीं ले जाओ, अगर तुम सही चलाते हो तो महाराज वो वहीं टिकी रहेगी। और यहां रख लो, बोलो ना भैया, कोई तो एक सड़क बनी हो, एक बेड़ा गर्क कर रखा है देश का, पता नहीं क्या करते, कौन सी प्रगति कर रहे हैं, कौन सा कीर्तिमान संस्थापित कर रहे हैं। लानत है, फिटकार है, जो केवल अपनी जेबें भरते हैं। इस देश को अपभ्रष्ट करने में, इसकी गरिमा को विनष्ट करने में जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग बीमार हो रहे हैं, तुम परालियों को आग लगा रहे हो, लोगों के गले खराब, आंखें खराब। मंदिर के अंदर देखिए धुआं दिख रहा, क्या व्यवस्था कर रही है। और सुने लो, और सुनते हैं, मैं जानता हूं सुनते हैं। सुने इस साधु की बात को, हम एक क्रांति करेंगे पंजाब में, और जो पराली जलाए उसकी जमीन को जब्त करना चाहिए, कानून बनाओ सख्त। महाराज जी चंडीगढ़ में आके बेल्टें क्यों डालते हैं? चंडीगढ़ से बाहर निकलते ही बेल्ट, बोलो ना जी, यहां के क्यों डालते? बोलो ना भैया, जोर से बोलो। कानून का डर है, डंडा है। यहां पर लो बीम क्यों रखते, हाई बीम क्यों नहीं करते? बोलो ना भैया, चलान है, कानून का डंडा है।
यहाँ काले शीशे क्यों नहीं करते? बोलो ना भैया। मतलब हम चालानों से ही चलते हैं, चालान के बिना नहीं चलते। चलाने के लिए चालान चाहिए। कब सुधरेंगे ये लोग? भैया मैं शिव महापुराण की सौगंध खा के कहता हूं, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं गाड़ी में बैठकर कि धुआं क्यों है? कमरे में धुआं, यहाँ धुआं, बाहर धुआं, धुआं ही धुआं। दिल्ली सुलग रही है, धुआं ही धुआं। वृंदावन तक सुलग रहा है, धुआं ही धुआं। बढ़ रहा है, अस्थमा बढ़ रहा, लेकिन चंद लोगों को कोई परवाह नहीं। और महाराज जो जीरी बीज रहे हो, आप क्या कर रहे हो अपने साथ? क्या कर रहे हो अपने खेतों के साथ? जीरी बीजने के कारण पानी का स्तर, बोलो ना भैया। पंजाब क्या है? इंडस्ट्रियल स्टेट है। बोलो ना भैया, क्या है? बोलो ना भैया, एग्रीकल्चरल स्टेट है। जब पानी नहीं रहेगा तो खेती कहां करोगे? सावधान हो जाइए। इन किसानों को अकल देनी चाहिए भैया कि यदि तुम ये खेतियां करते रहे, इफ यू कंटिन्यूअसली डू दिस क्रॉप, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लूज वाटर फॉरएवर। पानी नहीं रहेगा। अभी कोई पीछे पंजाब में मुझे बता रहे थे, मूनक से, बोले स्वामी जी हमारे यहाँ पानी निकलवाया तो जहर निकला, जहरीला पानी। गलती बात है। 450 फुट पे पानी निकला और वो भी जहरीला। इतना जमीन का आप दोहन करेंगे, कब तक हम इस देश प्रदेश को दूषण आता है? तब तो एक ही दूषण आया था, आजकल तो हर जगह दूषण बैठे, हर जगह, हर गद्दी पे दूषण बैठा। वो पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी हो, राजस्थान हो, भारत हो, सब जगह दूषण ही बैठे। तब तो एक ही दूषण था, आजकल तो दूषण ही दूषण है। और दूषणों ने क्या कर दिया? बोलो ना जी, प्रदूषण कर दिया। ये दूषणों की देन है प्रदूषण, और इनको हटाने के लिए महाकाल को लाना ही पड़ेगा। ये महाकाल से ही हटेंगे, ये दूषण ऐसे नहीं मिटेंगे। दूषण से बचिए, दूषण आते हैं, ये प्रदूषण लाते हैं। मुझे बहुत दुख है, मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा कष्ट है। इस भूमि पर हम पैदा हुए, इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, पंजाब की भूमि पर। क्या हालत कर दी है इसकी। सवारी महाराज, स्वच्छता श्रेष्ठता है, और स्वच्छता ही ईश्वर की प्राप्ति का पहला सशक्त मार्ग है। स्वच्छता भीतर की और स्वच्छता बाहर की। सबाह्य आभ्यंतर शुचि, बाहर और आभ्यंतर शुचिता, दूषण से मुक्त हुई। दूषण आया महाराज, सारे नगर को घेर लिया, लोग घरों में बैठ गए, कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन ये जो 4 पुत्र थे, कौन कौन से? देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत, ये चारों निकले। कोई डर नहीं। डर डर के कब तक जियोगे? डरते जो ही मरते सो ही, वीर जन को डर नहीं कोई। जग में दुर्बल दास कहाते, भीरु ही दीन दुखी दिखलाते। कूद पड़े जो साहस सेती, विपद सहे आवे भी जेती। जीवन जोखिम में कर डाले, आन बान पर पूरी पाले। महाराज कहते हैं डरना नहीं है। किससे डरना है? कैसा डर? हम तो भैया डंके की चोट पर, यहाँ पर
राष्ट्रपति भी बैठा होगा, प्रधानमंत्री भी बैठा होगा, तो शब्द ऐसे ही निकलेंगे, कोई फर्क नहीं है, सत्य है। और जिसको सत्य सुनने से डर लगता हो, ना आए ना हमें बुलाए, हम तो सत्य बोलेंगे भैया, जो देखेंगे वो बोलेंगे। हम आंखों देखी मक्खी, बोलो ना जी, कहानी पता है? बोलते रहते, कोई बात नहीं, बोलते रहो। आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकते। अच्छा, बगैर दिखे खा लेंगे? जो खा लेंगे हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं, जो बगैर दिखे खा लेते, देख कर नहीं खाते, बगैर दिखे जो है चल आने दे। हे भगवान, कैसी दुनिया पैदा हो गई। महाराज नहीं डरे, चारों निकले, सीधा महाकाल के मंदिर में गए। और महाराज चारों ब्राह्मण, वेद प्रिय के पुत्र, देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुब्रत और सुकृत, भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए और जाकर खूब भाव से आराधना करने लगे। और आज तो कोई आया ही नहीं था, आज तो मौज लग गई, मौज लग गई है, कोई छोड़ भी ना रही है। दादी गुरु ने मेरी बांह फड़ ली है, अब तो मौज लग गई। आज तो है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है महाराज, हम ही चार हैं और शंकर की, बस। आज तो आनंद आ गया, डबडबा गए, मस्त हो गए, आराधना करते, उपासना करते, एकदम उन्मत्त। और महाराज कहते हैं, इधर दूषण के लोग जिन्होंने देखा ये मंदिर में बैठे सब डरे हुए, ये क्या कर रहे हैं? जितने मुंह है जी, कहानी बता, बोलो नहीं, पता नहीं तुसी कितना जान पे, तब पता ही कख नहीं, कितना ही डबे हो गए, बोली जानते नहीं। देखो मैंने बात भी आधी बोल, जितने मुंह बोल ले, मैंने पता कर ली। महाराज जितने मुंह उतनी बातें बच गए। दूषण के बाद बोले जाकर, महाराज ये आपको मारने के लिए शक्ति संचय कर रहे हैं, शिव आराधना कर रहे हैं। दूषण ने कहा हमें मारने, दूषणों को मारने की चेष्टा करो तो क्या करते हैं दूषण? बड़े भारत में बड़े दूषण बैठे हैं, सब जगह दूषण ही बैठे। इनको कितना प्रदूषण हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, बाकी सब जलते रहो, मरते रहो, हमने प्रबंध कर लिया। ये दूषणों की गति है, ये करते हैं दूषण। मैं तो डट के बोल रहा हूं, हिम्मत है इसलिए बोल रहा हूं। और जिस दूषण को उलझने के लिए आना हो आइए, क्योंकि हमारे साथ कालों का काल महाकाल खड़ा है। हम शिव शक्ति के उपासक हैं, हम नहीं करते भैया। महाराज आए, दूषण आया, बोले हमें मारने के लिए तुम शक्ति संचय कर रहे हो, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। और दूषण ने शत्रु मानकर खड़ग निकाली, और जैसे ही भगवान शिव के उपासकों पर दूषण ने आघात करने की चेष्टा की, एकदम जो शिव पिंडी बनी हुई थी उसमें से विस्फोट हुआ, और वो महाविस्फोट हुआ, और महाकाल भगवान प्रकट हुए, रुंडमाला धारण किए हुए, त्रिशूल पकड़े हुए, डमरू का निनाद करते हुए वेद ध्वनि हो रही थी। और महाराज वहां एक जोर से खड्डा हो गया, और अभी भी महाकालेश्वर के पास जाकर देखिए, जो नीचे है शिवलिंग के वहां खड्डा है, आज भी है। और महाराज बड़ी सुंदर आकर्षक विशाल भगवान का आकार प्रकट हुआ, और भगवान ने तत्क्षण
दूषण को पकड़ा, जो काल बनकर आया था, भगवान उसका काल बनकर प्रकट होकर उसका अंत करते हैं और महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कहते हैं चारों देव प्रिय प्रिय मेधा सुब्रत और सुकृत हाथ जोड़कर भूत भावन त्रिभुवन के अधिपति के सामने खड़े हो गए और कहने लगे मांगो, हम तुम्हारी साधना आराधना से बड़े प्रसन्न हैं। सब डर गए लेकिन तुम नहीं डरे, मांगो क्या मांगते हो। चारों कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा की आपने, हमारी रक्षा की। मृत्युंजय महादेव रक्षमाम रक्षमाम, मृत्युंजय महादेव पाहि माम पाहि माम। आपने बड़ी कृपा की, हमारी रक्षा की नाथ, लेकिन हमारे ऊपर एक कृपा करिए, अब आप आए हैं तो इस नगरी को छोड़कर मत जाइए, आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास कीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा मैं अपने शिवलिंग स्वरूप को, ज्योतिर्लिंग को यहाँ सदा सदा के लिए संस्थापित कर रहा हूँ और मेरी ज्योति के रूप में तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे और जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरा ही ध्यान करके मुझे ही प्राप्त होगा। आज के बाद क्योंकि मैं काल का काल बन के आया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम आज से महाकाल होगा। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शेष ज्योतिर्लिंगों की कथा हम कल करेंगे। 2 मिनट बड़े भाव और प्रेम से आइए।